बयानिया पे हिटलर का भी कामयाब था। चले, अच्छा मैं आप ही जो नुकात रेड लाइन लग गई है, अब वो खत्म शुद हो गए हैं, वो दोबारा भी इख्तिदार में नहीं आ सकते, लेकिन वो 2/3 अक्सरियत से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में आ चुके हैं। रेड लाइन तो उन्होंने मिटा दी है। गरीदा साहिबा, ये तो तहरीक इंसाफ जो कर रही है, इससे उनके जो बयानात हैं, उनका जो रिएक्शन है DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ये काफी जारहाना है। क्या मजीद तसादुम बढ़ेगा? एक तो हमें ये देखना एनालाइज करना पड़ेगा इन ऑल ट्रूथफुलनेस कि पिछले 1 साल में वैसे तो गुज़श्ता 2-2.5 साल का अरसा है, लेकिन चले फिर भी इन द पास्ट 1 ईयर फ्रॉम द 9 मई 2023 टू 9 मई 2024 क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी जारहाना सियासत का कोई फायदा हुआ है? क्या एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की सियासत का कोई फायदा हुआ है? तो जवाब है कि जी बिल्कुल नहीं, नील है। अच्छा, कोई फायदा इसका नहीं हुआ। सो मच सो कि यहाँ तक हालात आ गए कि अभी चंद दिन पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान खुद वो कहने लगे कि जी हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, मैं तो बैठा हुआ हूँ, मैं तो कब से इंतजार में हूँ, मैं तो टिकटिकी लगा के बैठा हुआ हूँ, मैं तो बार बार अपनी घड़ी को देखता हूँ कि कब वो वक्त आएगा कि जब एस्टैब्लिशमेंट मुझे बात के लिए, डील के लिए या मुझसे मुज़ाकरात के लिए कोई पैगाम भेजेगी। तो ये गुज़श्ता 1 साल के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना जारहाना बयानिया या जितना भी वो एक बयानिया बना ले कि हमने सबसे ज्यादा वोट ले लिए, जो मैं पहले से कहती रही हूँ कि सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस एतबार से नहीं है, लेकिन जो कि फिलहाल ये आपका टॉपिक नहीं है। तो गुज़श्ता 1 साल में कम से कम 9 मई से 9 मई तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारहाना सियासत का कोई फायदा नहीं हुआ, और उसका मैंने आपको एक लुबे लुबाब बता दिया। लेकिन गरीदा साहिबा, वो जो इनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ, फिर जो इनको जो इलेक्शन डे पे 8 फरवरी कह लें या 9 फरवरी, दोनों में से कोई एक इलेक्शन डे अगर हम मान लें, तो उस वक्त जो इनको ये फायदा हुआ कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स सिंगल पार्टी यही थी जिन्होंने जीती, क्या उस फायदे को आप फायदा नहीं समझेंगी? नहीं, मैं यहाँ पे जरा रेक्टिफाई करना चाहूंगी। एक तो मेरे नजदीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी मोस्ट पॉपुलर पार्टी ऑन ग्राउंड नहीं है। हकीकत क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 24-25 करोड़। जी। उसमें से कितने रजिस्टर्ड वोटर्स हैं? 12 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। वो 12 के 12 भी वोट नहीं इस्तेमाल करते, उसका हाफ ऑफ दैट प्रोपोर्शन 6 करोड़ वो अपना हक इस्तेमाल करता है वोटिंग का। क्या वो 6 करोड़ सारे के सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ गए? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। 1.5 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, 60 लाख इतना वोट पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी तो वोट पड़ा है। आप उसको निगेट नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं कह सकते 25 करोड़ की आबादी में से अगर 1.5 करोड़ का वोट पड़ा है तो आप ये कह रहे हैं कि सबसे पॉपुलर जमात है। ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो पॉपुलर इन अ सेंस कि बाकियों को तो मिल गया ना, स्प्लिट हो गया वोट बाकियों में, लेकिन सिंगल पार्टी वोट इनका तो देखा जाए नंबर्स के हिसाब से तो ज्यादा है। सिंगल पार्टी वोट क्या है? सिंगल पार्टी वोट में वही आपसे गुजारिश कर रही हूँ ना कि 1.5 करोड़ वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है, लेकिन बयानिया उनका ये है कि 80-90% पाकिस्तान की कौम हमारे साथ है। ऐसा नहीं है। 80-90% या कम से कम 70-80% सोशल मीडिया पे उनका कब्जा हो सकता है, ये हम एडमिट कर सकते हैं। उसमें भी उनका कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। उनके जो सियासी मुखालिफिन है उनकी नाअहली है, उनकी नाकामी है कि वो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस उतनी मजबूत नहीं कर पाते। सो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, लेकिन उनका हासिल वसूल क्या हुआ है? क्या उनको हुकूमत मिल गई है? क्या मरकज में हुकूमत बना ली है? क्या वज़ीर आज़म बनवा लिया है इमरान खान को? चले वो भी छोड़ दें, वो एक बहुत बड़ी बात है। क्या इमरान खान को रिहा करवा लिया है? ऐसा भी नहीं है ना। तो आपका बयानिया बिल्कुल, और बयानिया किस चीज पर डेवलप किया गया? क्या कारकर्दगी में डेवलप किया गया? ये मैं पहले दिन से कह रही हूँ, जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है मेरा यही मौक़िफ़ है कि हमें सवाल तो करना चाहिए कि बयानिया आपने किस बात पे, बयानिया पे हिटलर का भी बहुत कामयाब था। नहीं, मेरी बात सुनिए अली साहब, बयानिया पे हिटलर का भी कामयाब था। चले, अच्छा मैं आप ही जो नुकात आपने हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, बिल्कुल ठीक, आपने जो नुकात उठाए हैं अहम नुकात है। काज़मी साहब, सवाल तो मेरा वही है जो मैंने पहले किया, अभी जो खलील साहब बात कर रही हैं कि एक तो ये कि क्या बात दोबारा तसादुम करना चाहती है PTI? क्या इस तसादुम से पहले कुछ हासिल हुआ? क्या अब कुछ हासिल होगा? एक दूसरा जो अभी खरीदा साहबा ने बात की कि इनको अब तक कुछ नहीं मिला, और जो 8 फरवरी का मैंडेट इनको मिला है बकौल उनके कि वो भी कोई ऐसी कोई जीत नहीं है, उसको भी ओवर पोर्ट्रे किया गया है, वो भी कोई इतना खास नहीं है, बाकी जमातों ने ज्यादा वोट लिए कलेक्टिवली।
देखिए गरीदा साहिबा की अपनी राय है और मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन जमीन पे जो हकायक हैं, हमें ये बताया गया था इंतखाबात से पहले कि इमरान खान के करीबी लोग भी उसको जो है साथ छोड़ जाएंगे और उसको टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये बाकायदा अनाउंस किया गया था कि कोई भी शख्स तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला नहीं होगा। हमने हर हल्के में देखा कि एक टिकट था और 30 कैंडिडेट्स थे। दूसरा, हमें बताया गया कि रेड लाइन लग गई है, अब वो खत्मशुद हो गए हैं, वो दोबारा भी इख्तिदार में नहीं आ सकते। वो तो आप देखें, जमीनी हकायक ये है कि उनके पास कोई इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन वो 2/3 अक्सरियत से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में आ चुके हैं। रेड लाइन तो उन्होंने मिटा दी है, उनको 2/3 अक्सरियत से एक सूबे की हुकूमत मिल चुकी है। वफाक के अंदर सबसे ज्यादा वोट उनको पड़ा, सबसे ज्यादा वोट उस सूरत में पड़ा कि जब लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 31 सिंबल थे, 31 सिंबल। अब आप खुद सोच रहे हैं अवाम को कितनी दुश्वारी होती होगी, लेकिन उसके बावजूद लाहौर में जो नून लीग के साथ हुआ, वो भी माजी भी उसका गवाह है और मुस्तकबिल भी उसकी गवाहियां देता रहेगा कि कैसे हुआ कि मरियम बीबी जो है आज 24,000 वोट लेके 9 करोड़ के सूबे के ऊपर वो वजीर आला बनी हुई है, और उनका जो मुखालिफ है वो कहता है मेरे 25,000 वोट हैं, वो फॉर्म 45 उठा के फिर रहा है। तो मेरे ख्याल में सब कुछ तब्दील हो गया ग्राउंड के ऊपर, सब अंदाजे गलत साबित हुए। इलेक्शन सिंबल ना होने के बावजूद उन्होंने स्वीप किया, उनको मेजॉरिटी वोट पड़े, वो सबके सामने। दूसरी बात यह कि उनको हासिल क्या हुआ, मेरे ख्याल में जो बड़ी बहस है कि इस सारे गेम के अंदर पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ। अब ये चाहे एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे सियासी जमातें हो, जुडिशरी हो, ये सब पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट सतून है। यहाँ पे अब हमने वे आउट निकालनी है कि किस तरह हम चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं। मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी शख्स ऐसा होगा जो ये बर्दाश्त कर सके कि 9 मई जैसा वाकया हो, हमारे इदारों के ऊपर अटैक हो, वो कतन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, वैसे इसका हल निकालना, एक सवाल मेरा ये भी जवाब दे, क्या हुकूमत का अब देखिए ना फायदे की इंटरप्रिटेशन भी तो करनी है ना हमने, कि फायदा कहेंगे किसको हम। जी। हुकूमत का मरकज में हुकूमत में आ जाना आपका ये फायदा है या फिर वो फायदा है जिसको खुद पीटीआई कह रही है कि कल हमारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहां था और आज कहां है। अब ये डिपेंड करता है कि इसको कौन फायदा समझता है। इसमें देखें, एक कहा जाता है कि वो पॉपुलर कोई बयानिया बना रहे हैं, नहीं, इमरान खान इज नॉट द इशू एनी मोर, ट्रस्ट मी। ये मैं आपको 3 महीने से कह रहा हूं, इमरान खान का बयानिया नहीं है, इमरान खान पब्लिक के बयानिए को राइड कर रहे हैं। अब इस वक्त बयानिया अवाम का है, इमरान खान उसको राइड कर रहे हैं, और ये दीगर जमातों को भी इस चीज का एहसास है। और इसीलिए मियाँ जावेद लतीफ साहब कहते हैं कि अगर आप गद्दार नहीं कहें, आप ये ना कहें, तो मियाँ नवाज शरीफ वो बातें करेंगे कि जनाब आप देखेंगे। तो वो क्यों बार बार उस तरह की बात करते हैं? इसलिए कि उनको पता है कि अवाम का बयानिया क्या है। तो मसला वही है जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि इन्होंने मिल बैठ के एक हल निकालना है। कतन ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है कि कॉन्स्टेंटली हम इस हैजानी कैफियत में रहें, और हल जो है वो आईने पाकिस्तान। लेकिन यही सवाल है ना काज़मी साहब, यही मेरा सवाल है। खरीदा साहब, मैं आपकी तरफ सवाल लेके आता हूं कि इसका हल निकलेगा अफहाम व तफहीम से। तहरीक इंसाफ के असद कैसर कहते हैं कि माफी तो हम कभी अपने बाप से नहीं मांगते। जो आज लतीफ खोसा साहब ने गुफ्तगू की है एक जगह पे तकरीब के दौरान, वो मैं सुनवा भी नहीं सकता, इतनी सख्त है। तो हल निकालने की तरफ तो तहरीक इंसाफ भी आमादा नजर नहीं आ रही, वो भी लड़ाई करना चाह रही है। इसका एंड कहां पर है? नहीं, औलाद ऐसी कहती है कि हम तो माफी अपने बाप से भी नहीं मांगते, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ हमारे कल्चर में आखिरकार बाप से माफी मांगनी पड़ती है। बच्चे इसी किस्म के होते हैं, खुद सर हो जाते हैं और बड़े खुद गर्ज भी हो जाते हैं, बड़े एरोगेंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि वही सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली हमेशा पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि यहाँ पे where does the power lie? अच्छा, आप ऐसे मानती हैं कि इन सियासतदानों का कोई बाप है, या आप बिलीव करती हैं इस पर? ये तो इमरान खान खुद कह चुके हैं ना। ये तो सवाल आप इमरान खान से करें, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करें। वो खुद कह चुके हैं कि जनरल बाजवा को उन्होंने कौम का बाप डिक्लेयर नहीं किया था, क्या एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने कौम का बाप डिक्लेयर नहीं किया था। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी ना। यही लोग थे जो उस वक्त डिफेंड करते थे, उस वक्त कहते थे कि जी हाँ, आज की एस्टैब्लिशमेंट हमारी बाप है, और कल को कौन जाने कि ये किसको अपना बाप बना लें। कल दोबारा से एस्टैब्लिशमेंट को अपना बाप बना लें, फिर आप क्या करेंगे? फिर ये उसकी भी तौजीहात पेश करेंगे। जो सवाल आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा क्या हुआ, 2-3 चीजें। ये मैंने मंसूर खान साहब के प्रोग्राम में 2 मई को मैंने कहा था कि इमरान खान को माफी लास्ट में मांगनी पड़ेगी। अच्छा। जो गुज़श्ता रोज DGISPR ने फिर इदारे का अपना एक ऑफिशियल वर्जन भी दिया। लेकिन मेरी
एक और इस पे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा जरा आगे आप इसको कह रहे हैं कि मैं उसको जरा वजाहत करना चाहती हूँ। मेरा पर्सनली, मेरी अपनी जाती राय है कि अगर बाकी मामलात पे आप माफी मांगना चाहें तो ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट से आप अपने ताल्लुकात ठीक कर सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख वही है, पीपल्स पार्टी ने मामला ठीक किए हैं, मुस्लिम लीग नून ने मामला ठीक किए हैं। पाकिस्तान का सिस्टम है, गलत है दुरुस्त है, इस पर एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा रहा है जो आप अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करते हैं। लेकिन जहाँ तक 9 मई की मेरे नज़दीक माफ़ी ना हो सकती है, ना होनी चाहिए। अगर 9 मई के हवाले से भी कोई भी फरीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खलीदा साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।